अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ किस तरह कंपैरिजन आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है और आप में नेगेटिव इमोशंस जो हैं कंपैरिजन की वजह से आते हैं। अब अगर मैं शुरू करूँ कि आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी लाइफ में, जो जब उनके पास किसी की तारीफ़ की जाए या किसी की अकम्पलिशमेंट की बात की जाए तो वो फ़ौरन उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं और उसकी जगह अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और अगर कोई अपनी अकम्पलिशमेंट उन्हें सुनाए तो वो इस तरह करते हैं जैसे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट। वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, उसको इग्नोर करते हैं और उसके बजाय अपनी चीज़ें बताना शुरू हो जाते हैं ताकि उनको वैलिडेट किया जाए कि वो बेहतर हैं दूसरों से। फिर इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि वैसे अपेरेंटली तो वो बहुत दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं, दूसरों के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ जब मौका मिलता है वो उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उनके बारे में गॉसिप्स करते हैं कि ये तो इस तरह का इंसान है, ये तो इस तरह का इंसान है। अब अगर देखा जाए ये क्यों होता है तो बेसिकली वो लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। अब कंपैरिजन से इतनी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो बेसिकली जब इंसान अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा होता है तो उसमें नेगेटिव इमोशन जो है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि जलना किसी से, जैसे कि लो सेल्फ इस्टीम होना, अपने आप को किसी से कमतर समझना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मांगते हैं, दूसरे लोगों से अप्रूवल भी मांगते हैं, इसलिए दूसरे किसी की पॉजिटिव बात पे उसको न्यूट्रलाइज करके उसके बजाय अपनी चीज़ें, अपनी अचीवमेंट, अपनी अकम्पलिशमेंट बताना शुरू कर देते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो कंपैरिजन कर रहा होता है वो ये भूल जाता है हर किसी की एक यूनिक जर्नी है। यूनिक जर्नी मतलब कि हर कोई डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट पेस से चीज़ें अचीव करता है और डिफरेंट जर्नी होने की वजह से हर किसी की जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और अचीवमेंट्स हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करना शुरू करते हो तो इससे क्या होता है कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी अकम्पलिशमेंट पे फोकस करने के बजाय आप दूसरों पे फोकस करना शुरू हो जाते हो, उनके बारे में मतलब उनके बारे में आपके नेगेटिव इमोशंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा हर इंसान जो है उसकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और वीकनेस है, लेकिन जब इंसान कंपैरिजन करता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ भूल जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अपने आप को कमतर समझता है, उसकी सेल्फ इस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं कर पाता और अपनी वीकनेस और दूसरों की स्ट्रेंथ से अपने आप को कंपेयर करना शुरू हो जाता है, ये बोलते हुए कि ही इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। जबकि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करे तो वो मे बी इससे ज़्यादा अकम्पलिशमेंट की तरफ जा सकते हैं। फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक हम गोल्स बना लेते हैं। वो हम क्योंकि बनाते हैं दूसरों के मुताबिक कि उसने ये अचीव किया, मैंने भी ये अचीव करना है, जबकि वो हमसे रेजोनेट नहीं करता। वो हमारे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारी चीज़ें डिफरेंट है, हम ये भूल जाते हैं और जब उस चीज़ों के पीछे जाते हैं तो हम अपनी जो वो स्ट्रेंथ है, अपनी अकम्पलिशमेंट है, उस पे अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उस पे अपने आप को ग्रेटफुल नहीं हो पाते, अपने आप को शुक्रगुजार नहीं हो पाते कि मुझे ये चीज़ें मैंने अकम्पलिश कर ली हैं या मिल गई हैं, क्योंकि हम तो उसको अचीवमेंट ही नहीं समझ रहे, हमारे तो गोल ही वो दूसरों के मुताबिक हो गए हैं। फिर इसके अलावा हम जब भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे शक्लो सूरत, जैसे वेल्थ, दौलत, जैसे स्टेटस क्या है, जबकि जो खुशी है वो इंटरनल होती है, खुशी अंदर से आती है।
یہ خوشی جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، اور جب ہم ایکسٹرنل فیکٹر سے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم خوشی پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہماری کمپیریزن کی وجہ سے اپنی سیلف امیج جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. ہم اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے ہم بار بار اپروول کی طرف جا رہے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک کر رہا. اپروول مانگتے ہیں لوگوں کا وہ، اور سیلف نیگیٹو امیج اس لیے بنتی ہے کیونکہ ہم دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. اس نے یہ اچیو کر لیا، میں نے نہیں کیا، میں بالکل بیکار ہوں، یا میں کچھ نہیں کر رہی، یا میں کچھ یوزفل نہیں کر رہی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اور جب ایک کمپیریزن کی بات آتی ہے تو میں نے ایک بچپن میں ایک کارٹون دیکھے تھے جس میں ایک رول، جنگل میں سارے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور کھا جاتا ہے. جو سب سے پہلے درخت چڑھ لے گا وہ جیت جائے گا. اب اس میں مچھلی بھی ہوتی ہے، بندر بھی ہوتا ہے، ہاتھی بھی ہوتا ہے، شیر بھی ہوتا ہے. آف کورس جیتے گا کون؟ بندر، کیونکہ اس کا جو وہ اس کی ہر روز کی روٹین ہے یا اس کی چیز ہے. اب دوسرے لوگ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اس میں. جیسے مچھلی کو اب سوئمنگ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا منکی. تو ہم اپنا اسی طرح ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں، ہماری پوٹینشیل ڈفرینٹ ہیں، ہماری گولز ڈفرینٹ ہیں، ہماری اسٹرینتھس ڈفرینٹ ہیں. اسی لیے بیسٹ ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، بلکہ خود اپنے گولز بنائیں، ان پہ فوکس کریں، اپنی اسٹرینتھس کو دیکھیں، اپنی سیلف گروتھ پہ فوکس کریں. جب آپ اپنی سیلف گروتھ پہ فوکس کریں گے تو آپ اپنے گولز کو بھی اچیو کر سکیں گے، اپنے آپ سے خوش بھی ہو سکیں گے، اور آپ کے اپنے سے ریلیٹڈ پازیٹیو ایموشنز اور دوسروں سے ریلیٹڈ بھی پازیٹیو ایموشنز ہوں گے. تو اسی لیے اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف. یو آر دا بیسٹ ان یور اون وے. آپ اپنے طریقے سے یا آپ جیسے ہیں آپ ویسے بیسٹ ہیں، کیونکہ وہ آپ کی یونیکنیس ہے. اپنی یونیکنیس کو مینٹین رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت مانگوں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، بائے.